काजल सिंह मोटिवेशनल में भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह से ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता ना ही पानी में गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा क्या किया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, तुम कुछ लेकर आए जो या यही से लिया जो दिया, यहीं पर दिया जो या इसी ईश्वर से लिया जो दिया इसी को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रिय बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के कारणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मूल रूप में दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुन गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान काम करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ के मगन हो रहे हो। सुख दुख लाभ आने और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है यह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पछतावा न करो।